जय श्री कृष्ण। भगवत प्रेमियों, आज आपको इस वीडियो में श्रीमद् भगवत गीता जी का 6ठा अध्याय सुनाने वाले हैं और आपको सरल भाषा में अर्थ भी बताएंगे ताकि आपको समझने में तकलीफ ना हो। भगवत प्रेमियों, ये गीता अध्याय 6 में 47 श्लोक हैं और गीता अध्याय 6वां का जो नाम है वो है आत्म संयम योग। ये आत्म संयम योग है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मतलब काम क्रोध को जीतने का एक उपाय बताया है कि मनुष्य काम क्रोध को कैसे जीते और अपनी इंद्रियों पर काबू कैसे पाए, और साथ में यह भी सिखाया है कि मनुष्य अपने जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है उसको कैसे प्राप्त हो और मनुष्य का जो मेन धर्म होता है, मुख्य कर्तव्य होता है, वो कौन सा होता है, आप पूरा इस वीडियो में जानेंगे। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी वाले बटन को ऑल कर लें ताकि हम आगे जब भी श्रीमद् भगवत गीता जी का वीडियो बनाए आप लोगों तक पहुंच जाए। तो भगवत प्रेमियों, मैं आपको आगे श्रीमद् भगवत गीता जी का 6ठा अध्याय सुनाने वाला हूं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से सुनें। जय श्री कृष्ण। उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फल को ना चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि यदि कोई मनुष्य कर्म फल की चाह न रखे, मतलब हम कोई काम करते उसके बदले में हमें ये ना लगे हमारा ये उद्देश्य हमें करना चाहिए। आपको उदाहरण के तौर पे समझाएं कि जैसे कोई मजदूरी करता है, कोई किसान होता है या कोई मजदूर होता है, मजदूरी करता है, काम करता है, तो उसका उद्देश्य होता है कि उस काम के बदले में अपनी मजदूरी लेना। ठीक है, तो ऐसे कार्य को, ऐसे काम को सकाम भाव कहा जाता है। तो भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं कि जो निष्काम भाव से कार्य करे, भक्ति करे, जो पुरुष कर्म के फल को ना चाहता हुआ करने योग कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है। ऐसा मनुष्य को सन्यासी योगी कहा जाता है जो मतलब फल की इच्छा न रखे। आगे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, और केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं है। अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं है, तथा केवल क्रियाओं को त्यागने वाला भी सन्यासी योगी नहीं है। कहने का भाव ये, जो क्रिया कांड होते हैं ना, कि हम विवाह नहीं करेंगे, हम मतलब परिवार नहीं रखेंगे, हम कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है, या मतलब हम किसी की पूजा पाठ नहीं करेंगे, सिर्फ दिखावा करते हैं लोग, पाखंड करते, ऐसे लोग बताए हैं कि त्यागने से भी कोई सन्यासी योगी नहीं बन जाता है। मतलब हमें ईश्वर की भक्ति भी करनी पड़ती है, हमें निष्काम भाव से भक्ति करनी पड़ती है और भक्ति के बदले में हमें कोई फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। यदि ऐसा मनुष्य ऐसी अपनी इच्छा रखता है तो वो सन्यासी योगी है। इसलिए हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों को न त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। समत बुद्धि रूप योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा गया है। देखिए भगवत प्रेमियों, मैं कई बार बोल चुका हूँ, हर वीडियो बोलता हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ कि निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। और जो निष्काम भाव से कर्म करता है, भगवान की भक्ति करता है, फल की इच्छा नहीं रखता है, वही सन्यासी योगी है और वही श्रेष्ठ है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अभाव ही कल्याण हेतु कहा है। जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है तथा न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। यह योगारूढ़ता कल्याण में हेतु कही गई है। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि इस संसार समुद्र से अपना उद्धार करें, मनुष्य जीवन को यूं व्यर्थ ना गवाएं और अपने आत्मा को अधोगति में ना पहुंचावे, यानी कि अपनी आत्मा को अधोगति यानी कष्ट में ना पहुंचाएं और अपना भक्ति करें और अपना मोक्ष करा, इस संसार समुद्र से तर जाएं।
क्योंकि यह जीव आत्मा आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। ये जो जीव आत्मा है, ये आत्मा है ना अपनी, यही अपना मित्र है और यही अपना शत्रु है। ठीक इसी प्रकार ये शरीर भी अपना मित्र ही अपना शत्रु। यदि हम शरीर का सदप्रयोग करें और आत्मा को परमेश्वर की भक्ति में लगा दें तो इस संसार समुद्र से हम तर जाएंगे, हमारा मोक्ष हो जाएगा और फिर हम कभी मतलब दुख रूपी संसार में नहीं जन्म लेना पड़ेगा और ना ही हमें फिर कोई कष्ट होगा। अर्थात कोई दूसरा शत्रु या मित्र नहीं है उस जीवात्मा का, तो आप ही मित्र हैं कि जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसका वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। भगवान कृष्ण का कहना है कि जिसका मन और इंद्रियां काबू में नहीं है तो वो खुद का शत्रु है, कोई दूसरा शत्रु नहीं है। और जिसका मन और इंद्रियां वश में है, काबू में है, तो फिर वही उसका मित्र है। हे अर्जुन, सर्दी गर्मी सुख दुखादों में तथा मान और अपमान में जिसके अंतकरण की वृत्तियां अच्छी प्रकार शांत हैं अर्थात विकार रहित है, ऐसे स्वाधीन आत्म वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है। भगवान कृष्ण का कहना है जो दुख और सुख में समान है, यानी कि अगर आपका किसी ने अपमान किया तो कोई फर्क नहीं, दुख सुख और मान अपमान में समान है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आपके पास कोई मतलब किसी कारण का कोई दुख है तो आपका सुख नहीं होना चाहिए। आपके घर में कोई घटना घट गई, आपके परिवार में, या आपको कोई नुकसान हो गया है धंधा व्यापार में, तो आपको दुख नहीं होना चाहिए। और यदि आपको धंधा व्यापार में आपको अच्छा प्रॉफिट हो गया, आपको अच्छा लाभ हुआ है, या आपके घर में कोई और खुशी का माहौल है, तो उस समय आपको एकदम खुशी से नाचना गाना नहीं चाहिए, एक समान गति में रहना चाहिए, न दुख में न सुख ही होना चाहिए। और ठीक इसी प्रकार यदि कोई आपका अपमान कर देता है तो आपको क्रोध नहीं आना चाहिए, आपको ये महसूस नहीं होना चाहिए अरे इसने मेरी बेइज्जती की है, अब मैं इससे बदला लूंगा, ऐसा आपके मन में विचार नहीं आना चाहिए। और यदि कोई आपको सम्मान करे, कोई स्टेज पे बुला के आपको सम्मान करे, माला पहनाए, ठीक है, और आपकी बहुत तारीफ हो, तो आपको वहां अपनी वाह भाई नहीं करवानी है, आपको ज्यादा प्रसन्न नहीं होना है, एकदम समान रहना है, बीच में रहना है, न ज्यादा मतलब प्रसन्न होना है न ज्यादा दुखी होना है, एक समान गति में रहना। भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं। लिखा है अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान से तृप्त है अंतकरण जिसका तथा विकार रहित है स्थित जिसकी, और अच्छी प्रकार जीती हुई है इंद्रियां जिसकी, तथा समान है मिट्टी पत्थर और स्वर्ण जिसके, वह योगी युक्त अर्थात भगवत की प्राप्ति वाला है। भगवान कृष्ण का कहना है जो मिट्टी पत्थर और सोने में जो समान रखता है, मतलब चाहे वो मिट्टी हो चाहे सोना, उसके लिए एक समान है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं है। और जो भगवत प्राप्ति को प्राप्त हो चुका है वही योगी सन्यासी है। और कहना है भगवान कृष्ण का कि जो पुरुष सुहृद मित्र बैरी उदासीन मध्यस्थ और द्वेषी और बंधुगणों में तथा धर्मात्मा और पापियों में भी समान है। मित्र में भी समान होना चाहिए, चाहे उसका मित्र हो या दुश्मन हो, लेकिन भाव एक होना चाहिए। और कहा है कि पापी और धर्मात्मा में यदि कोई ब्राह्मण आ जाता है तो वही सम्मान, वही सत्कार, वही इज्जत सम्मान से बातचीत करना। यदि कोई पापी भी आ जाए आपके पास में, उसके लिए भी यही होना चाहिए। धर्मात्मा में पापी में अंतर नहीं करना चाहिए। ऐसा जो मनुष्य है तो वो योगी है, उसी की ये लक्षण बता रहे भगवान कृष्ण। योगी जो सन्यासी योगी होता है उनके लक्षण बताए जा रहे हैं। और भगवान कृष्ण कह रहे हैं इसलिए उचित है कि जिसका मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, ऐसा वासना रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित हुआ निरंतर आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगावे। भगवान कृष्ण का कहना है कि ऐसा मनुष्य जिसने अपने मन इंद्रियां शरीर को जीत लिया है और वासना से रहित, यानी काम वासना से रहित, तो उसे काम वासना उसके मन में नहीं आती है, उसके मन में गलत विचार भावना प्रकट नहीं होते हैं, ऐसे मनुष्य को, योगी को चाहिए कि एकांत स्थान में जाकर ईश्वर का ध्यान करे, परमात्मा का ध्यान करे, भगवान की भक्ति करे। और किस प्रकार करनी है ये भी लिखा है। शुद्ध भूमि में कुसुम मृगछाला वस्त्र उपरोपरि जिसके, ऐसे अपने आसन को ना अति ऊंचा और ना अति नीचा। भगवत प्रेमियों, ये जो अध्याय है, छठा अध्याय, बहुत बहुत कीमती है। इसकी कभी कोई तुलना नहीं कर सकता, कोई ज्ञानी इसकी तुलना नहीं कर सकता,
क्योंकि जिसने इस अध्याय को सुन लिया और मान लिया, इस अध्याय के अनुसार अगर यदि भक्ति कर ली, तो मैं सच बता रहा हूँ परमात्मा के दर्शन तो आपको होंगे ही, साथ में आपका मोक्ष हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें। और भगवान कृष्ण ने ध्यान योग की विधि बताई है कि ध्यान योग कैसे करना चाहिए। अब आप सुन लो किस प्रकार ध्यान योग करना है। शुद्ध भूमि यानी कि जहां आप ध्यान लगाएं, जिस स्थान पे ध्यान लगाएं वो स्थान पवित्र होना चाहिए। वहां किसी प्रकार का कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, शुद्ध स्थान होना चाहिए। और मृगछाला यानी कुश जो डाब होता है ना, डाब होता है, मृगछाला होता है, उसका मृग या कोई कपड़ा अच्छा होना चाहिए, वस्त्र। उसके आसन, जो आसन आप बनाए ना, तो आसन ना अति ऊंचा होना चाहिए आपका, ना अति नीचा। यानी कि जो जमीन होती है ना, धरती से आपका 3 फुट, अधिक से अधिक 3 या 4 फीट ऊंचा होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, अधिक से अधिक 3 फुट बस। यदि फिर भी आपको मतलब लगता है कि थोड़ा ऊंचा, तो 4 फीट, इससे ऊंचा नहीं होना चाहिए। ये समान गति होती, ना अति ऊंचा ना अति नीचा। और स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करके अपने मन को वश में करें, इधर उधर ना भटकाए, माया में, परिवार में अपने व्यापार ना भटकाए, एकाग्र करके। लिखा है कि मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में किया हुआ। जो अपनी इंद्रियां है ना, आंख, नाक, कान, जीव, ये इंद्रियां हैं, इनको वश में करके। ये इनके मतलब इनकी जो ऐसे कान का काम क्या है, सुनना, आंख का देखना, जीव का स्वाद लेना, तो इनको अपने बस में करना, इधर उधर ना भटके। और लिखा है बस में किया हुआ अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। यानी कि अपने अंतरात्मा को शुद्ध करने के लिए आपको निरंतर योग का अभ्यास करना पड़ेगा। आपको ऐसा निरंतर ध्यान योग करना पड़ेगा, मंत्र का जाप करना पड़ेगा, तब आपके अंदर अंतःकरण में प्रकाश होगा, ईश्वर की भक्ति जागेगी। और लिखा है उसकी विधि इस प्रकार है। अब विधि है, सुनो किस प्रकार ध्यान करना है, ये भी सुन लो। लिखा है कि काया, सिर और ग्रीवा समान, यानी कि आपको इस प्रकार सीधा बैठना है, कमर आपकी सीधी होनी चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए। और लिखा है अग्रभाग को, यानी कि ये सीधा नाक के आगे भाग को देखना है, ठीक है। अग्रभाग को देखकर अन्य दिशाओं को ना इधर उधर, मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं नहीं देखना है, सिर्फ अपने नाक के आगे भाग को देखना है। लिखा है अन्य दिशाओं को न देखता हुआ और ब्रह्मचर्य का पालन करना है आपको। ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित रहता हुआ भय रहित, यानी कि आप बिल्कुल डरना नहीं है, कह रहे कोई आज शेर आ जाएगा, सांप आ जाएगा, या कोई जानवर और आ जाएगा मुझे खा लेगा, बिल्कुल भय निकाल देना है, एकदम निडर होके भक्ति करनी है। लिखा है भय रहित तथा अच्छी प्रकार शांत अंतकरण वाला और सावधान होकर मन को वश में करके मेरे में लगे हुए चित्त वाला और मेरे परायण हुआ स्थित होवे। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरे स्थिति रूप परमानंद पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। परंतु हे अर्जुन, यह योग, अब आप सुन लीजिए, यहाँ आपको एक चीज और मैं क्लियर करूंगा, आप ध्यान से सुनना। लिखा है यह योग न तो अति बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है, ठीक है, और न बिल्कुल खाने वाले का। जो ज्यादा भोजन करते हैं ना, वो ये साधना भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। और जो बिल्कुल नहीं खाते, यानी कि व्रत उपवास, जो व्रत उपवास रखते हैं ना, 10-10 दिन, 1-1 महीना आहार नहीं करते हैं, 24 घंटा आहार नहीं करते, कोई मैंने देखा है एकादशी का व्रत रखते हैं या और व्रत रखते हैं, किसी देवी देवता का व्रत रखते हैं, ये नहीं रखना है। यदि आपको आत्म शांति चाहिए, परम शांति चाहिए, तो आपको किसी प्रकार का कोई व्रत उपवास नहीं रखना है और ना ही आपको भूखा रहना है। आपको भोजन करना है, लेकिन उतना ही करना है जितनी आवश्यकता हो, इतना ना कर ले भोजन कि आपको नींद आए, आलस आए। तो यही लिखा है कि यह योग न तो ज्यादा खाने वाले का सिद्ध होता है, न बिल्कुल खाने वाले का सिद्ध होता है, और न ज्यादा सहन करने वाले का, यानी कि जो मतलब ज्यादा सोता है ना, उसका भी नहीं हो सकता है, और न ज्यादा जागने वाले का। जो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कई हमने योगी साधु संत देखे हैं कि वो रात दिन जागते हैं, तो ये योग उनके लिए नहीं है, वो नहीं कर सकते इसको सफल, ये सिद्ध नहीं होगा। इसलिए आपको लिखा है कि इतना भी न जागे कि रात को रात न समझे, और इतना भी न सोए कि दिन को रात समझे। आपको मतलब समय अनुसार, एक भगत का एक समय होता है कि आप रात्रि में अधिक से अधिक 9 बजे तक, 9 बजे आप सो जाएं, या 10, लास्ट 10 बजे सो जाएं, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जाग जाएं, अपना फ्रेश हो जाएं, सोच कर जाएं,
उसके बाद नहा धो के भगवान की भक्ति करें। ये होते साधु संत योगी के लक्षण जो मैंने आपको बताया। वैसे भी ये हर मनुष्य को ही करना चाहिए। और लिखा है, यह दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग आहार और विहार करने वाले का तथा कर्मों के यथा योग चेष्टा करने वाले का और यथा योग सहन करने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। जो मतलब समान रहे, न ज्यादा अति जागे, न ज्यादा सोए, न ज्यादा अति खाए, न बिल्कुल भूखा रहे, ये समान रहे, उसी का ये योग मतलब सिद्ध हो जाता है और कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। और लिखा, इस प्रकार योग के अभ्यास से अत्यंत बस में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली प्रकार स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण कामनाओं से स्प्राय रहित हुआ पुरुष योग युक्त ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता है, वैसे ही उपमा उपरामता परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। लिखा है कि जैसे एक दीपक की ज्योत लिखा है कि वायु रहित स्थान में, जहां वायु नहीं होती वहां जल सकता है, और जहां वायु होती है वहां दीपक की ज्योति भुग जाती है। कहने का भाव ये कि जिस योगी के हृदय में ईश्वर का निवास है, एकांत भक्ति कर रहा है, तो वो सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, ईश्वर के दर्शन कर सकता है, अपना मोक्ष करा सकता है। और जो भावनाओं में भटक रहा है, यानी कि मन वश में नहीं है, इंद्रियां इधर उधर भटक रही हैं, उसके मन में काम वासना जाग रही है, वो माया का जाल पड़ा हुआ है, तो ऐसा भक्त ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकता। यानी कि हवा चल रही हो, कहीं अगर स्थान पे हवा चल रही हो, वहां आप दीपक जला दो, तो दीपक जलाओगे तुरंत भुग जाएगा, ठीक है, जल नहीं सकता सही से, बाती भुज जाएगी। तो यही भगवान कृष्ण कह रहे हैं। और जो वायु रहित स्थान है, जहां हवा ना चल रही हो, कमरा हो, कमरे में आप दीपक जलाएंगे तो वहां दीपक जल जाएगा, बत्ती नहीं बुझेगी। तो यही कहना है भगवान कृष्ण का। और भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ध्यान योग करता हुआ, हे अर्जुन, जिस अवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट होता है तथा इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करना योग जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी भगवत स्वरूप से चलायमान नहीं होता और परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है। भगवान कृष्ण का कहना है कि जो परमेश्वर का भक्त है, जो भक्ति करता है, और जो योगी को, सन्यासी को, साधु संत महात्मा को जो भक्ति में आनंद आता है, उसके मतलब मन में कोई दूसरा आनंद नहीं होना चाहिए। और यदि आप निरंतर अभ्यास करते हैं तो एक ऐसा हो जाता है कि भगवान की भक्ति में जो आनंद है, जो लाभ है, फिर आपको इस संसार के में जो भी मतलब है लाभ है, धन दौलत है, व्यापार, पैसा, जो कुछ भी है, फिर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, सिर्फ भगवान की भक्ति अच्छी लगेगी, वही परमानंद जो आनंद है वही आपको अच्छा लगेगा। तो यही भगवान कृष्ण कह रहे हैं। और ऐसा भक्त को चाहे कितना भी बड़ा दुख हो जाए, कितना भी बड़ा संकट आ जाए, वो भक्ति मार्ग से नहीं हटता, यानी कि वो चलायमान नहीं होता है, उससे भक्ति मार्ग से कोई नहीं हटा सकता। वो ईश्वर की भक्ति करेगा, चाहे उसे शरीर के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाए, चाहे कितना भी बड़ा दुख का पहाड़ क्यों ना टूट जाए, लेकिन भक्त कहते नहीं है कि इधर से उधर नहीं होता है, वो चलायमान नहीं होता है, क्योंकि उसे ईश्वर पे भरोसा होता है कि आज हम पे दुख है तो कल हमें सुख भी प्राप्त होगा। भगवान कृष्ण का कहना है कि जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग ना उगताए हुए चित्त से, अर्थात तत्पर हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामना को निश्चयता से, अर्थात वासना और आसक्ति को त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से अच्छी प्रकार वश में करके क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त होवे तथा धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे। भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं कि काम वासना को त्याग दें, इस माया के जाल को त्याग दें। गृहस्थी है जो, अगर आप योग ही कर रहे हैं, भगवान की भक्ति ही कर रहे हैं और आपने सोच लिया कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, तो आपको अपने मोह माया त्याग देना चाहिए, ये धन दौलत त्याग देनी चाहिए, स्पष्ट लिखा हुआ है। वही योगी है।
और मन में आपके गलत भावना प्रकट नहीं होनी चाहिए, आपके मन में काम वासना के विचार नहीं आने चाहिए। तो ये भगवान कह रहा है, और ईश्वर के अलावा आपके मन में कोई दूसरा चिंतन नहीं होना चाहिए। परंतु जिसका मन बस में नहीं हुआ है, उसको चाहिए कि यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है, उससे रोककर बारंबार परमात्मा में ही निरोध करें। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जिस मनुष्य का, भगत का, योगी का मन वश में नहीं हुआ है और ये मन चंचल है, तो भगत को चाहिए कि अपने मन को वश में करे और संसारिक कार्य में इधर जहां भी भटकता है, रिश्तेदारी में, परिवार में, बच्चों में, धन दौलत में, आपके व्यापार में, जहां भी भटकता है, तो इस मन को वश में करे, कोशिश करे बार बार। जब आप बार बार कोशिश करेंगे तो एक दिन आपका जो चंचल मन है ये आपके वश में हो जाएगा, काबू में हो जाएगा। क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है और जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण का कहना है कि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत हो चुका है और रजोगुण जिसका शांत हो गया, रजोगुण अर्थ तो ठाट बाट, बढ़िया पैसा हो, संपत्ति हो, सुंदर स्त्री हो, बाल बच्चे हो, ठीक है, राजपाट का बहुत, राजा के सामाजिक, राजा ऐसे नहीं होता, उसको सब कुछ सुविधाएं होनी चाहिए बढ़िया, और सब कुछ मतलब मुझे कुछ नहीं करना पड़े, अच्छा अच्छा खाने पीने को मिले, ये बढ़िया सुंदर स्त्री हो, नौकरानी हो, दासियां हो, और परिवार हो, मान बढ़ाई हो, अच्छा पद हो मेरे पास, 8-10 नौकर लगे रहे, मैं सब पे भाषण जमाऊं और सब मेरी सुने, तो ऐसे को रजोगुण कहा गया है। और काम वासना जो होती है ना, काम वासना भी रजोगुण से ही उत्पन्न होती है। तो जिसका रजोगुण शांत हो गया है, देखा है कि जिसका रजोगुण अच्छी प्रकार शांत हो गया है, ऐसे सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ एक ही भाव यह योगी अति उत्तम आनंद को प्राप्त होता है। तब अति उत्तम जो आनंद है ना, जो संसार से परे का आनंद, और ये संसार के जो आनंद है ना, संसार के जो सुख है, जिसे हम कोई जैसे नौकरी लग जाती बड़े प्रसन्न होते हैं, या हमें कोई धन दौलत मिल जाता है बहुत खुशी होते हैं, या 50 बीघा 100 बीघा जमीन इकट्ठी कर लेते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। ये झूठा आनंद है, ये झूठी माया है, जब कुछ ही पल की होती है, ये सिर्फ दिखावा होता है। लेकिन जो सच्चा आनंद है, कहते नहीं सच्चिदानंद घन परमात्मा का जो आनंद है, उसे जब प्राप्त कर लोगे ना, तो संसार का सुख भूल जाओगे। मैं सच बता रहा हूं, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। और लिखा है कि भाई पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाकर सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप आनंद को अनुभव करता है। हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त हुआ आत्म वाला, सब में समत भाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में बर्फ में जल के सदृश व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है। अर्थात जैसे स्वप्न से जगा हुआ पुरुष स्वप्न के संसार को अपने अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है, वैसे ही वह पुरुष संपूर्ण भूतों को अपने सर्वव्यापी अनंत चेतन आत्मा के अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है। भगवान कृष्ण का कहना है कि जैसे कोई मनुष्य सपने में कुछ देखता है, देखने के बाद जब वो निद्रा से जागता है तो उसको समान होता है, उसको पता है कि ये सब झूठा है, ये नहीं होने वाला। जैसे हम सपने में कोई व्यक्ति लेटा हुआ है और उसके मन में उसने कोई कार देखी है, और जब जागता है तो देखता कार है नहीं है, तो शांत हो, अरे ये सपने में कार देखी है नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही होता है योगी, तो जैसे सपने में झूठा होता है, ऐसे योगी के लिए, एक संत के लिए संसार झूठा हो जाता है। उसको लगता है कि ये ऐसा होने वाला नहीं, ये सब झूठा है, कुछ नहीं है, कुछ पल के लिए अच्छा लगता है, उसके बाद विनाश है, कोई ये मेरे मतलब का नहीं है। तो यही भगवान कृष्ण का कहना है। और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ। भगवान कृष्ण का कहना है कि सब भूतों को मेरे समान देखता है और मुझे समझता है कि सब भूतों का ईश्वर मैं हूं, यानी भगवान कृष्ण को मानता है कि भगवान कृष्ण ही सबके ईश्वर हैं। तो उसके लिए लिखा है कि मैं अदृश्य नहीं होता। अदृश्य का मतलब होता है गायब होना, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं ना कि मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट अदृश्य, तो मतलब गायब नहीं होता है, आपके सामने प्रकट रहता है। लेकिन जिस दिन आपकी सच्ची भक्ति कामयाब हो जाएगी, आप सच्चे भक्त बन जाओगे, परमात्मा का आप अनुभव करोगे, और आपको परमात्मा का ऐसा आपको महसूस होगा जैसे परमात्मा हमारे आसपास है और आपके पास में ही है, और आपको प्रतिदिन मिलेगा, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे। ऐसा लिखा भगवान ने। और कहा है, और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, यानी कि वो मतलब मेरी जो भक्ति करता है वो कहीं और नहीं जा सकता है, वो मेरी शरण में आएगा और मैं उसकी पूर्ण रूप से रक्षा करता हूँ।
लिखा है, इस प्रकार जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मेरे को ही बरतता है। होगी बात क्लियर? भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं कि वो कहीं भी जाए, कुछ भी करे, और जो मेरा भक्त है, जो मेरी साधना करता है, वो अंत में मुझे ही प्राप्त हो जाता है। वो कहीं नरक कहते नहीं, अरे वो नरक में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, किसी अन्य देवी देवता को के लोक में जाएंगे, नहीं। भगवान कृष्ण ये कह रहा है कि जो मेरा भक्त है वो अंत में मुझे ही प्राप्त होता है, क्योंकि उसके अनुभव में मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। यानी कि जो भक्त, जो मेरा भक्त है, उसके हृदय में, उसके मन में, उसकी आत्मा में मेरे सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। हे अर्जुन, जो योगी अपनी सदृशता से संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। तो भगवत प्रेमियों, ऐसा योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार भगवान के वाक्यों को सुनकर अर्जुन बोले, मधुसूदन, जो यह ध्यान योग आपने समझ भाव कहा है, इसकी मैं मन के चंचल होने से बहुत काल तक ठहरने वाली स्थिति को नहीं देखता हूँ, क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल और प्रमथन स्वभाव वाला है और बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए इसका वश में करना मैं वायु की भांति अति दुष्कर मानता हूँ। भगवान कृष्ण से अर्जुन कह रहा है कि हे केशव, आपने जो मतलब ध्यान योग की जो विधि बताई है, किस प्रकार मन को वश में करके एकांत स्थान में जाकर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, तो अर्जुन कह रहे हैं कि मैं नहीं मानता कि मन वश में हो जाएगा, क्योंकि मन जो है ये वायु की भांति हवा की तरह है और ये बहुत चंचल स्वभाव का है, इसको वश में नहीं किया जा सकता। जैसे हवा को कोई वश में नहीं कर सकता, ठीक इसी प्रकार मन वश में नहीं हो सकता है। अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे महाबाहु, निस्संदेह मन चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है। भगवान कृष्ण कह रहा है कि कोई संदेह की बात नहीं है, ये सत्य है कि मन बहुत चंचल है और ये कठिनता से बस में होने वाला है। परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास अर्थात स्थिति के लिए बारंबार यत्न करने से और वैराग्य से वश में होता है। भगवान कृष्ण का कहना है कि निरंतर अभ्यास और वैराग्य धारण करने से ये मन धीरे धीरे वश में हो जाता है, लेकिन आपको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा कि एक दिन हमने भक्ति कर ली, एक दिन ध्यान लियो कर लिया, आप 10 दिन नहीं करेंगे, नहीं, आपको निरंतर करना है। आप ऐसा 4-6 महीने साल भर करेंगे तो धीरे धीरे आपका मन वश में हो जाएगा। इसलिए इसको अवश्य वश में करना चाहिए, क्योंकि मन को वश में न करने वाला पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप है, अर्थात प्राप्त होना कठिन है। यदि जिसका मन वश में नहीं है, जिसने मन को वश में नहीं कर पाया, नहीं हो पा रहा जिसका मन वश में, तो भक्ति में नहीं कर पाएगा, भक्ति में सफल नहीं हो सकता है। इसलिए पहले मन को वश में करें, और मन वश कब होगा? आपको निरंतर अभ्यास करना है। और लिखा है, और स्वाधीन मन वाले प्रत्यनशील पुरुष द्वारा साधन करने में प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है। भगवान कृष्ण का यही है कि पहले अपने मन को वश में करें, तभी आप भक्ति कर पाएंगे, तभी भक्ति आपकी सफल होगी। और मन को वश में कैसे करना है, इसके लिए कहा है कि आपको निरंतर अभ्यास करना है। तो भगवत प्रेमियों, मैंने आपको बताया, तो ये था 6ठा अध्याय, आत्म संयम योग। तो मैंने आपको 6ठा अध्याय सुनाया, अर्थ भी बताया। यदि आपका फिर भी कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम आपको जवाब जरूर देंगे। तो भगवत प्रेमियों, आज के लिए इतना ही।